बच्चों, आज हम छंद में गण क्या होते हैं बताएंगे। गण का एक सूत्र होता है, ये सूत्र याद रखो। देखो, गण का सूत्र होता है य माता रा ज भान सलगा। जब इसको संस्कृत में लिखते हैं तो इसे लिखते हैं यमाता राजभान सलगम। संस्कृत में इसे लिखते हैं तो इसका कैसे लिखते हैं? यमाता राजभान सलगम। लेकिन अब हम इसको हिंदी में बता रहे हैं तो इसलिए यमाता राजभान सलगा, ये सूत्र है। और इसी से देखो सारे गण तैयार हो जाएंगे। गणों के नाम, गणों के नाम, अरे गणों के नाम यहीं से निकल आएंगे, इसी सूत्र में से सब। पहला वर्ण क्या है इसमें? या, तो या गण, इसको हम क्या कहेंगे? यगण। दूसरा मगण, अपने आप बताते जाओ सब लोग, ये क्या हो जाएगा? ता है तो इसका तगण। बगैर मात्राओं के केवल वर्ण लिखना है, ठीक, मूल वर्ण, इसमें मात्राएं नहीं देखी जाएंगी। यगण, मगण, तगण, और ये अगला क्या हो जाएगा? रगण। रगण। और फिर क्या हो जाएगा? जगण। और क्या हो जाएगा? भगण। भगण। और नगण। फिर सगण। सगण। ये सगण तक कितने गण हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने गण हो गए? 8 गण बनते हैं। ये समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इसके गणों में मात्राओं की गणना कैसे करेंगे? इसमें मात्राओं की गणना करेंगे हम। देखो, खूब ध्यान देना, हमें ये गण में मात्राएं देखनी है, तो या तो ये है ही, इसके आगे के 2 वर्ण और ले लो, तो यहां पर क्या बनेगा? यमाता। क्या लिखेंगे इसको? यमाता। समझ में आ रहा है? अब दूसरा कौन सा है? मगण। तो मां लिख लिया, और मां से आगे मां, ये मां पूरा लिखा, मात्राओं साथ लिखा जाएगा। तो मातारा। मातारा। अब तीसरा है तगण, तो ता को ले लो, मात्राओं के साथ लिखना है। यहां पर मात्राओं के साथ लिखना है, तो ता लिख लिया। और ताराज। ताराज के बाद रगण में राजभा, इसे क्या कहेंगे? राजभा। राजभा के बाद में जभान। जगन में क्या आ जाएगा? जभान। और जभान के बाद में भानस। भानस। और भानस के बाद में नसल। नसल। और सगण में क्या आ जाएगा? सलगा। सलगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब मात्राएं देखो, हम इसकी बताएं। यह माता में देखो, यहां पर एक मात्रा, गुरु और गुरु, कितनी मात्राएं हुई? 1 2 3 4 5। कितनी मात्राएं हुई? 5, यानी लघु, गुरु और गुरु। मातारा में गुरु, गुरु और गुरु। ताराज में गुरु, गुरु, लघु। राजभा में गुरु, लघु, गुरु। जभान में लघु, गुरु, लघु। भानस में गुरु, लघु, लघु। नसल में लघु, लघु, लघु। सलगा में लघु, लघु, गुरु। एक सूत्र में से ही सब निकल आया। अब कहोगे कि इन गणों का होता क्या है?
गणों का काम क्या है? अब देखो सवैया, सवैया सुना, सवैया, सवैया जैसे है। अब देखो हम सवैया, ये भानस है, भगण जिसमें गिना जाता है। तो देखो भानस 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 भा भा, ये सवैया का एक पूरा सूत्र हो गया। केवल हम भगन लेकर के चले। जैसे देखो यहां से हम शुरू कर रहे हैं, भानस 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 भा भा। देखो अब हमने इसको ले लिया ही, अब जो तर्ज वही निकल रही तुम्हारी सवैया वाली, भानस 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 भा भा, शीस पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। देखो इस पर हम लिख रहे हैं शीस, वही मात्राएं निकलेंगी, शीस पगा न जगा तन में, न जगा तन में, प्रभु आई, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, प्रभु जाने को, जाने को आई बसे के ही ग्रामा, आही बसे के ही ग्रामा। देखो शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। है? ये हमें बता रहे हैं, इसमें मात्राएं देखो कैसे गिनी जाती हैं। अब ये क्रम क्या है? सवैया में ये भगण का क्रम है। इसको भानस भानस जिसमें आया, भानस किसमें आता है? भगण में आता है। अब देखो इसमें भानस 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 भावा, यानी भगण 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 और दो गुरु। अगर अब सवैया की परिभाषा लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? सवैया छंद में 1 2 3 4 5 6 7 भगण, सवैया छंद में 7 भगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। परिभाषा हो गई तैयार? सवैया छंद में, अगर उसमें भानस क्यों हुआ? देखो 3 वर्ण देख लो, शीस, देखो शीस प गा न झ गा तन में। अब देखो ये रा इधर चला जाएगा, इसको गुरु करेगा, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। मात्राएं वही आ गई। देखो एक भानस यहां पर हो गया, 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 एक भानस यहां, एक भानस यहां, एक भानस यहां। तो वही मात्रा भारत वाली क्रम से है। ये जो क्रम होता है, मात्राओं का एक विशेष क्रम गण कहलाता है। अब समझ में आया? गण क्या होता है? मात्राओं का विशेष क्रम गण कहलाता है। ये क्या होता है? गण मात्राओं का विशेष क्रम, मात्राओं का विशेष क्रम, मात्राओं का विशेष क्रम जिसे इधर उधर नहीं किया जा सकता है तो क्या कहलाता है? गण। अगर गण बांध दिए जाए किसी कविता में तो एक भी शब्द इधर उधर नहीं होगा। समझ में आ गया? एक भी मात्रा इधर उधर नहीं होगी। तो ये गण बांधने का तरीका होता है। मात्राओं के विशेष क्रम को हम क्या कहते हैं? गण। अब समझ में आ गया गण होता क्या है? गण होता है मात्राओं का विशेष क्रम। यगण में ये मात्रा हमने बता दी पहले जैसे, वैसे देखो इसमें हमने ये सवैया पूरा बना करके दिखा दिया तुम्हें। एक क्रम है बिल्कुल।
शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। इसी तर्ज पर देखो, भानस 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 भाभा है। तो ये जो क्रम होता है, जो मात्राओं का एक क्रम होता है, इसमें देखो, एक गुरु दो लघु, एक गुरु दो लघु, एक गुरु दो लघु, लगातार क्रम है भाई। तो ये क्रम जो होता है यही गण कहलाता है। क्या कहलाता है? गण। समझ आ गया? इस तरीके से गण बनाए जाएंगे इसी सूत्र में से। फिर मात्राएं, इनको दो दो आगे करके लिखते जाओ, मात्राएं सब निकल आएंगी। और मात्राओं की गणना के आधार पर किसी भी कविता में कौन सा गण है, तीन तीन मात्राओं को जोड़ते जाओ, वो गण बन जाएगा। ठीक, तीन तीन मात्राओं को। समझ में आ गया? ये तीन तीन मात्राएं हैं, गुरु और लघु को तीन तीन जोड़े बना लो। ये जोड़े जो हैं वही बताएंगे कि कौन सा गण है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया?